वो ये मामला हुआ था कि एक मरतबा ये बहुत ज़्यादा कर्ज़े के नीचे आ गए, बहुत ज़्यादा कर्ज़े के नीचे आ गए जब माज़ इब्न जबल। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इनके कर्ज़ वाले जो लोग थे वो नबी इस्लाम तक भी शिकायतें जाना शुरू हो गई। ठीक है, बिदाया व नहाया के अंदर ही इसका जिक्र भी मिलता है। ठीक है, 149, 149, 150 पेज के ऊपर और जिल्द नंबर 5 के अंदर कि जनाब वो इस तरीके से मामला हुआ कि बहुत ज़्यादा कर्ज़ा इनके ऊपर चढ़ गया। जब इनके ऊपर कर्ज़ा बहुत चढ़ गया ना, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची। फिर इनका जो सारा माल था, जायदादें थी, जो भी चीज़ थी, वो बेचते गए, लोगों के कर्ज़े उतारते गए। तो इनका माल एक लेवल पे आके बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी ज़ीरो कंडीशन के ऊपर आ गए। तो फिर जब ये कंडीशन हुई तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको इजाज़त भी दी कि आप जो है यमन जब जाएंगे तो वहाँ पे कोई तिजारत या इस तरह के माल वाला मामला भी कर दें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं पब्लिकली इतनी मशहूर नहीं थी इस हवाले से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास जब ये आए मुख्तलिफ़ माल और ग़ुलामों के साथ जो कि इन्होंने कमाया हुआ था अपनी वहाँ तिजारत वगैरह करके, क्योंकि ज़ीरो पे आ गए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर के मुताबिक, यानी हज़रत उमर भी, क्योंकि हज़रत उमर के वहाँ मशीर भी थे हज़रत अबू बकर के, तो इन्होंने कहा, हज़रत उमर ने, कि ये तो सारा माल तो हुकूमत की मलकियत होगा, क्योंकि आपने वहीं पे हुकूमत में रहते हुए अपनी तिजारत करके कमाया, तो फिर ये हुकूमत के इस पर ज़्यादा इख्तियार है। तो इसलिए आप क्या करो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सारा माल दे दो, ये तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो आपको वापस करें या बैतुल माल में इसको जमा हो जाए, ये पक्का ही, ये उनके ऊपर, उनकी सवाबदीद के ऊपर होगा। लेकिन इन्होंने माज़ इब्न जबल ने कहा कि चूँकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इजाज़त लेके और अपना ज़ीरो के ऊपर आने की वजह से, सब कुछ लुटाने की वजह से, कर्ज़े के अंदर फंसने की वजह से मैंने तिजारत की इजाज़त लेके वहाँ पे माल कमाया और ये मेरा अपना कमाया हुआ माल में से है, इसके अंदर ये मामला है और इसकी इजाज़त मुझे इस कमाई की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गई थी। लेकिन चूँकि इसके ऊपर कोई ऐसा गवाह या कुछ इस तरह के मामलात नहीं थे और उसूल भी ऐसा नहीं था कि कोई बंदा हुकूमत का अमीर होते हुए अपनी तिजारत भी साथ साथ करता रहे। ठीक है, लेकिन इनके लिए स्पेशल केस नबी इस्लाम ने परमिशन दी हुई थी। खैर, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब इन्होंने ये बात बता दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी इनसे माल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इतने जलीलुल क़दर सहाबी माज़ इब्न जबल, वो कैसे झूठ बोल सकते थे, या उनका तक़वा का लेवल ऐसा था, अगर उन्हें छुपाना होता तो माल मदीने में लेके आते अपना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने। ठीक है, तो ये उनका तक़वा का लेवल था। खैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी उनसे माल ज़ब्त नहीं किया, ज़बरदस्ती ज़ोर कुछ नहीं किया। हज़रत उमर ने भी कोई ऐसा मामला नहीं किया इनके साथ। तो हज़रत उमर ने इनको मशवरा जो दिया था कि आप माल दे दो, लेकिन इनको तो था कि नबी इस्लाम ने इजाज़त दी हुई थी तो माल मेरा ही है। खैर, ये इन्होंने तवक्कुफ़ किया, थोड़ा सा सोचा। खैर, एक रात ये सोए और इनको ख्वाब के अंदर आया, मुख्तलिफ़ तरीके से ख्वाब इनको नज़र आए। कुछ रवायतों के मुताबिक इनको जो ख्वाब आया ना, इनका जो माल था ना, वो इनको घसीट के ना आग की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, बिदाया व नहाया ने अब्दुल रज़ाक के रेफरेंस से इस बात को लिखा है। ठीक है, तो खैर इमाम इब्न कसीर ने तो खैर लेके जा रहा है, इस तरीके से इनकी कमर पकड़ी हुई है इस माल से। तो इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ख्वाब देखा तो ये इतने तकवा वाले थे, सारा माल लेके अबू बकर सिद्दीक़ के पास चले गए कि ये आप रख लें, मुझे इसमें से जो भी चीज़ें थी सब आप रख लें। इवन बताया जाता है अपना आसा या अपनी जो कोड़ा कह लें या फिर कोई इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी, वो हर चीज़ लेके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सुपुर्द कर दी। तो फिर उन्होंने ये भी हल्फ भी उठाया कि मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं, सारा कुछ आपके सामने रख दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, जब उनके सपुर्द किया माल में, कहा मैं इसमें से कुछ नहीं ले सकता, ये सारा माल आपका हुआ, यह आपका है, आपका ही हुआ। ठीक है, इससे भी ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु के अमीर जो है या फिर माज़ इब्न जबल, जिनको यमन की तरफ हुकूमत या उनका पार्ट दिया गया, उन्होंने इतना तक़वा रखा कि वो अपना माल अपनी मेहनत से भी कमाया हुआ हुकूमत के आगे उन्होंने पेश किया और उसमें जब तक क्लियरेंस नहीं मिली खलीफा की तरफ से, उस वक्त तक उन्होंने अपने पास अपना कमाया हुआ माल भी नहीं रखा। और कहाँ आज आप देख लें, लोग जॉब के ऊपर रहते हुए, अपनी जॉब्स के ऊपर या हुकूमतों के अंदर रहते हुए अपनी बिज़नेस एम्पायर्स खड़ी कर लेते हैं और हुकूमतों को भी नहीं पता होता, और बाद की हुकूमतें आके फिर वो उनके केसेस खोलती हैं और सारी चीज़ें रहती हैं और वो बनता कुछ भी नहीं है, या कुछ मुल्कों में बन भी जाता है। लेकिन बहरहाल वो तक़वा वाले सहाबा थे। हमें भी, हमारे हुक्मरानों को भी, हमारी आवाम को भी अपने अपने लेवल के ऊपर उस तक़वा को लेने की ज़रूरत है, ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा की लाइफ से भी कुछ सीख सकें, जिनको असल में क्राफ्ट किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
असल में उनकी तरबियत की थी नबी अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। वो अगर हम उन अक़वाल के ऊपर जो नबी अलैहिस्सलाम के हैं, जो उन्होंने सहाबा की तरबियत के लिए इस्तेमाल की, अगर हम उनको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे माशरे के अंदर जो है वो बेहतरियाँ आ सकती हैं।